सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि उद्धार सबके लिए है, चाहे वो किसी भी जाति में इंसान पैदा क्यों ना हुआ हो। परमेश्वर सबको उद्धार देना चाहता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को एक ऐसा मोड़ दे देता है कि जिससे हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं और वो हमारी आत्मा को मरने नहीं देता। हम सब जानते हैं कि शरीर तो सबके मिटने ही है, चाहे आप उसे लकड़ी पर जलाकर राख कर दो, चाहे मिट्टी में दफना कर राख कर दो। तो शरीर जो इंसान को मिला है उसे तो एक दिन खत्म होना ही है, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसे परमेश्वर क्या उद्धार देता है। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक मनुष्य, वो किसी भी जाति में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए उद्धार होना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं लोग उद्धार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, बहुत से क्या है मठों में जाते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, लेकिन क्या है किसी के कहने से या किसी के बताने से हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार कैसे होगा? जब हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। ये नहीं कि विश्वासियों के लिए ही उद्धार का लिए परमेश्वर ने कहा कि जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उन्हीं का उद्धार होगा। परमेश्वर उद्धार सबका चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब जातियों को बनाया है। हम इंसानों ने जातियों में अपने आप को बांट दिया है, लेकिन परमेश्वर ने किसी भी जाति को नहीं बांटा। परमेश्वर ने किसी जाति की रचना नहीं की। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, और जो कुछ हम सृष्टि में देखते हैं उन सब को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने किसी के अंदर जात पात का नहीं, बाइबल में लिखा है कि कोई जात पात नहीं बनाई परमेश्वर ने। और हम सब जानते हैं कि हम सब के अंदर क्या है, जिसमें खून है वो भी एक रंग का ही होता है, लाल रंग का ही। ये नहीं कि किसी दूसरी जाति में किसी और रंग का खून हो, या पानी जो है वो भी हमारे अंदर एक ही तरह का होता है। तो क्या है, जो परमेश्वर ने हमारी रचना की हुई है वो इसीलिए की हुई है कि इंसान की जिंदगी में कोई भी भेदभाव ना हो, और ना परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव करता है। हम इंसान लोगों के साथ अपने आस पड़ोस में या किसी के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में सब इंसान क्या है, एक समान है। वो सबसे ही प्यार करता है, चाहे कोई धर्मी है चाहे अधर्मी है, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वो सबका न्याय करेगा, धर्मी का भी और अधर्मी का भी। जैसे कार्य हम इस धरती पर रहते हुए करेंगे, उन सब कार्यों के अनुसार ही वो हमारा न्याय करेगा, और उसी के साथ हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे अच्छे कामों की वजह से, हमारे अच्छे स्वभाव की वजह से। तो पहले हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से आपको पढ़कर सुनाते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में उद्धार के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसकी 9 आयत से हम शुरू करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आगे वचन में हम पढ़ते हैं,
फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आज हमने वचन में पढ़ा कि हमारा उद्धार कैसे होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तब, और जब सब लोग ये विश्वास कर लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जीवित हमारे लिए हुआ, वो हमारे पापों की वजह से मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन क्या है, मुर्दों में से जी उठा। जब हम इस बात पर विश्वास कर लेंगे तो क्या है, हमारा उद्धार हो जाएगा। और वचन में हमने आपको पढ़कर सुनाया है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो आज आप देखिए कि बहुत टेक्नोलॉजी का ज़माना हो चुका है। यूट्यूब पर और वैसे भी लोग क्या है, बहुत जगह जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। कुछ प्रभु के दास घरों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, और कुछ अलग अलग तरीके से क्या है, प्रभु के वचन को फैला रहे हैं। तो जब आपके पास प्रभु का वचन आता है तो आप उसे ग्रहण कीजिए। जो पवित्र शास्त्र में बताया गया है उस पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए कि वो हमारा उद्धार करता है, और अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, क्योंकि जब हम मन से विश्वास करते हैं तो तब हमारा जो क्या है, उद्धार होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मन से तो विश्वास करते हैं, लेकिन क्या है कि लोगों के सामने उसका इनकार कर देते हैं, कि लोग हमें ये कहेंगे कि ये तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला बन गया है। तो इसके लिए वचन में यही लिखा गया है कि तू अपने मुंह से अंगीकार कर। परमेश्वर पर जब तूने विश्वास किया है तो अपने मुंह से भी लोगों को गवाही दे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी, और वो मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार निश्चय होगा। और जब आप विश्वास करते हैं तो आपका क्या है, जीवन भी बदल जाता है। कोई भी इंसान जब धर्म के कार्य करता है तो उसमें अधर्म नहीं पाया जाता, और धर्मी मनुष्य ही उद्धार पाते हैं। ये वचन में लिखा हुआ है। अगर हमसे कोई गुनाह पाप हो भी जाता है तो परमेश्वर उन हमारे पापों को, गुनाहों को माफ करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार दिया गया है कि वो सब मनुष्यों के पापों को माफ करे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का वही करता है। और वचन में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। तो परमेश्वर ने स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक जो कुछ हम देखते हैं उसकी रचना की हुई है, वो ही मालिक है। जैसे हम अपने दुनियावी चीजों के मालिक होते हैं, हमें ये हक होता है कि हम अपने दुनियावी चीजों में से किसी को भी कुछ दें, तो वैसे ही परमेश्वर हमारा मालिक है। वो जिसे जो चाहता है वो दे देता है अपनी इच्छा के अनुसार। हमारे जीवन को देखते हुए वो हमारे लिए उद्धार का कार्य करता है, और परमेश्वर का ये वादा है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हम परमेश्वर के संग रहेंगे, जीवित रहते हुए नहीं। हमारे जिस्म यही रह जाएंगे, लेकिन हमारी रूहें जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगी तो वो हमेशा के लिए हमें वो घर देगा जो हाथ का बना हुआ घर नहीं होगा, जैसा वचन में लिखा हुआ है। आज तो हम ईंट गारे के घर में रहते हैं,
जो कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उद्धार पाते हैं, तो वो हमें वो घर देगा जो चिरस्थायी है, हमेशा के लिए। हम परमेश्वर के संग रहेंगे उद्धार पाकर, और प्रभु यीशु मसीह की हमदो सना और उसकी स्तुति करते रहेंगे। सबको जय मसीह की। आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। सबको जय मसीह की।